कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पहाड़ों की हवा में रहस्य घुला हो, जहां हर कदम पर कोई अनकही कहानी छुपी हो। कसौली, ये छोटा सा हिल स्टेशन सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि उन रहस्यों का घर है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैं राहुल हूं और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। कसौली की उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जहां अक्सर टूरिस्ट्स नहीं जाते, मेरी मुलाकात हुई थी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने मेरी जिंदगी को एक अजीब सी लकीर में बांध दिया। उस दिन शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था और पहाड़ों पर एक गोल्डन लाइट फैली हुई थी। मैं कसौली के पुराने बस स्टैंड के पीछे घूम रहा था, जहां कोई नहीं जाता। वहां एक टूटी हुई सी सीढ़ी थी जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती थी। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि उन पर काई जम गई थी और कुछ स्टेप्स तो टूट भी गए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी जगह किसी स्पेल के अंडर हो। अचानक मैंने देखा कि सीढ़ी के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है। उसकी उम्र शायद 70 के आसपास रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कपड़े सिंपल थे, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कुछ तो अलग था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, इन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ अंकल, ये कहाँ जाती हैं? उसने धीरे से कहा, ये सीढ़ियाँ, ये तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारा मन चाहता है। लेकिन उसकी आवाज में एक रहस्यमय गंभीरता आ गई। लेकिन इन सीढ़ियों के 3 नियम हैं। मैं उत्सुकता से सुनने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो सेंचुरी से नियमों को जानता हो। पहला नियम, उसने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, पहला नियम कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें लगे कि कोई फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम, अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो जवाब मत देना, चुपचाप चलते रहना, चाहे वो आवाज कितनी भी फेमिलियर क्यों ना लगे। और तीसरा नियम, उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, तीसरी सीढ़ी पर कभी मत रुकना, बस निकल जाना, 1 सेकंड भी मत रुकना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, ये क्या बात है, सिर्फ सीढ़ियां हैं। लेकिन उसकी आंखों में जो गंभीरता थी वो मेरी हंसी को रोक गई। उसने कहा, बेटा, कुछ चीजें सिर्फ दिखने में सिंपल होती हैं, लेकिन यहाँ कसौली में, इन पुराने पहाड़ों में कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। एडवेंचर का मूड था। मैं सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। पहली सीढ़ी, मेरे पैर के नीचे पत्थर ठंडा लगा। दूसरी सीढ़ी, हवा अचानक से रुक गई थी। और फिर तीसरी सीढ़ी आई। जैसे ही मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। आवाज बिल्कुल साफ थी, राहुल। ये आवाज, ये तो मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल वैसी जैसी बचपन में होती थी जब वो मुझे खेल से घर बुलाती थी, उसी वार्मथ के साथ, उसी लव के साथ। मैं रुक गया। तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, माँ तो यहाँ है ही नहीं, वो तो दिल्ली में है। लेकिन आवाज फिर आई, राहुल बेटा, इस बार और भी क्लियर, और भी इमोशनल। मैं वहीं खड़ा रह गया, कंफ्यूज्ड। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड्स बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। हवा में सिर्फ एक अजीब सी साइलेंस थी। मैं तुरंत नीचे उतरा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस स्टैंड के आसपास किसी ने उसे देखा तक नहीं था। जब मैंने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। जब भी मैं किसी भी सीढ़ी की तीसरी स्टेप पर पहुंचता हूं, मैं अपने आप रुक जाता हूं। चाहे वो घर की सीढ़ी हो, ऑफिस की हो, मॉल की हो या कहीं और की, हर जगह, हर बार। और सबसे अजीब बात यह है कि जब मैं तीसरी सीढ़ी पर रुकता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई प्रेजेंस, कोई शैडो, जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मैंने कई बार कोशिश की है कि तीसरी सीढ़ी को बिना रुके पार कर जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे रोक देती है। मेरे पैर ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये साइकोलॉजिकल है, फ्रेंड्स कहते हैं मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, फैमिली कहती है ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दिन कसौली में जो हुआ था वो सिर्फ मेरा इमेजिनेशन नहीं था। कभी कभी रात को मैं सोचता हूँ, क्या होता अगर मैं उस बुजुर्ग की बात मान लेता? क्या होता अगर मैं तीसरी सीढ़ी पर नहीं रुकता? क्या मैं वाकई वहां पहुंच जाता जहां मेरा मन चाहता था? लेकिन अब यह सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा।